नमस्कारम। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मकर राशि वालों का वर्ष 2026 कैसा रहेगा, उनके जीवन में उनका भाग्य पक्ष कैसा रहेगा। 2026 में भाग्य उनका कितना साथ देगा, कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, कैसी कैसी चुनौतियां उनके जीवन में आएंगी, किस प्रकार का संघर्ष उन्हें देखना पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके कैसे योग है, वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा, मानसिक दृष्टि से कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से 2026 रहने वाला है, यह सब आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि है, या चर स्वभाव की और पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर राशि के जातक जितने भी हैं वह बहुत भावुक होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, अपने द्वारा कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। और चर राशि होने के कारण इनका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। कभी इनके स्वभाव में क्रोध देखने को मिलता है, कभी यह बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं, कभी यह बहुत हंसते खेलते हैं। निरंतर इनके स्वभाव में बदलाव देखने को मिलता रहता है। तो आइए जानते हैं 2026 में मकर राशि वालों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पेट संबंधित दिक्कत, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द और सर दर्द, दांत दर्द इत्यादि इनको शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकता है, इसीलिए शारीरिक कष्ट इन्हें मिल सकता है। मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता भी बनी रहेगी। यदि कुछ कारण भी नहीं होगा फिर भी किसी न किसी प्रकार की चिंता, किसी न किसी प्रकार का तनाव इन्हें परेशान कर सकता है। करियर की दृष्टिकोण से आपका यह वर्ष 2026 बहुत ही शुभ रहने वाला है। रोजगार के नए नए आयाम आपको प्राप्त होंगे, रोजगार के साधन खुलेंगे। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो नौकरी के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अच्छा जो रोजगार प्राप्त होगा, अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। जिनका खुद का व्यवसाय है उनके लिए भी यह वर्ष बहुत उन्नतिकारक रहने वाला है। व्यवसाय में निरंतर उन्नति होगी और नई नई आपकी योजना बनेंगी जिससे कि आप अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को सफल बना सके। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, यह वर्ष उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस वर्ष मेहनत के साथ साथ भाग्य भी उनका साथ देगा और बहुत अधिक चांस है कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, या योग इनके बहुत प्रबल हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके प्रमोशन के योग हैं, उच्च पद प्राप्त करने के योग हैं, उच्च अधिकारियों से मान सम्मान एवं जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र, जहाँ आपका व्यवसाय है, जहाँ आपका रोजगार है, नौकरी है, वहाँ सबके बीच में मान सम्मान प्राप्त करने के, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बहुत प्रबल योग हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, या अपने शिक्षा क्षेत्र में नए नए आयाम प्रगति के प्राप्त करेंगे, अर्थात शिक्षा में प्रगति होगी। और जिस भी परीक्षा के लिए या विद्यार्थी जो मकर राशि के जातक हैं वह यदि मेहनत कर रहे थे तो उन परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 2026 आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस वर्ष 2026 में मकर राशि वाले जातकों का संगीत में रुचि बढ़ेगी, चित्रकला के प्रति इनकी रुचि बढ़ेगी। 2026 में जनवरी से मार्च के बीच में मकर राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, स्वास्थ्य में कमजोरी आएगी। दांत दर्द, शारीरिक हड्डियों में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, सर दर्द इत्यादि ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंता बढ़ सकती है। जहां आप काम करते हैं, जहां आपका रोजगार है, आपका व्यवसाय है, आपकी नौकरी है, वहां आपको नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको नई नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। जनवरी से मार्च के बीच में आपका पैसा कहीं व्यर्थ ही व्यय हो सकता है, व्यर्थ का खर्च बढ़ सकता है। इसीलिए जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, चाहे वह जमीन पर हो, वाहन पर हो या अन्य किसी चीज पर भी हो, तो सोच समझकर, बड़े नाप तोल कर पैसा खर्च करें। मार्च से मई के बीच में आपको रोजगार के नए नए साधन प्राप्त होंगे। जहां से आपको लाभ की प्राप्ति होनी है, उन लाभ के नए नए साधन खुलेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ के आपके प्रबल योग हैं।
इस समय जितने भी लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या किसी निजी क्षेत्र में हो, जो भी लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मार्च से और मई के बीच में अवश्य ही इनको नौकरी प्राप्त होने वाली है। जिनका अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस है, तो इस समय बिजनेस को, व्यवसाय को अलग स्तर तक पहुंचाने के लिए नए नए विचार इनके मन में उत्पन्न होंगे और उन विचारों पर या कार्य करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, जिससे इनको सफलता की प्राप्ति भी होगी। इसीलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यवसाय करने वालों के लिए 2026 बहुत ही उत्तम रहेगा। मार्च से मई के बीच में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जिन विद्यार्थियों ने कहीं परीक्षाएं देनी है या किसी लक्ष्य के लिए या मेहनत कर रहे हैं, किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए या मेहनत कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अवश्य ही मार्च से मई के बीच में सफलता प्राप्त होने वाली है। या विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। 2 जून से दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहां पर वह हंस नामक राजयोग बनाते हैं। इसीलिए 2 जून से और दिसंबर 2026 तक कर्क राशि वालों का भाग्य उदय होने वाला है। नए नए अवसर इनको प्राप्त होंगे, जहां पर यह अपने जीवन को हर प्रकार से उन्नति प्रदान कर सकते हैं। पारिवारिक कलेश दूर होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। परिवार में जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह होने के प्रबल योग हैं, और जिनका विवाह हुआ है, उनका वैवाहिक जीवन शांति और सुखमय बना रहेगा 2026 में। 2 जून के बाद मकर राशि वालों का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। या नया घर बना सकते हैं, नई जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं पर ऐसा पैसा व्यय करेंगे जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय इनके व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने के प्रबल योग हैं। आपके तृतीय भाव में मीन राशि में शनिदेव विराजमान है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शरीर में एक ऊर्जा रहेगी, मन में आत्मविश्वास रहेगा, मन में एक उत्साह रहेगा कि इस वर्ष मैंने अपने जीवन को कुछ अलग ही स्तर तक पहुंचाना है। जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर आप निडर होकर, निर्भय होकर, बेहिचक होकर आप कार्य करेंगे और अपने विचारों पर कार्य करेंगे। जो विचार आपके मन में आएंगे, जो आइडिया आपके मन में आएंगे, उन पर काम करके आप अपने जीवन को एक अलग ही उन्नति तक ले जाएंगे। शनि मर्यादा सिखाने वाला होता है, शनि शिष्टाचार सिखाने वाला होता है, शनि नियमों का पालन कराने वाला होता है, और तृतीय भाव का शनि आपको ऐसा सख्त सशक्त बनाएगा। आज तक आपका जीवन कैसा था कि उस जीवन को कोई दिशा नहीं थी, उस जीवन की कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था जो आपको प्राप्त करना था। आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, किंतु दिशाहीन मेहनत थी। उस मेहनत का कोई एक लक्ष्य नहीं था, एक कोई दिशा नहीं थी। किंतु इस वर्ष आप मानसिक दृष्टि से भी मजबूत बनेंगे और शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत बनेंगे। आपके जीवन में एक शिष्टाचार आएगा, एक आपका जीवन एक नियम से बंधा हुआ रहेगा। आपके जीवन में अनुशासन होगा और आपके मन में एक लक्ष्य होगा कि मुझे इस वर्ष इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है, जो आपके जीवन को एक अलग ही स्तर तक पहुंचाने वाला है। इस वर्ष आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत परिवर्तन होगा। आपके सोचने समझने की क्षमता बदलेगी, आपकी कार्य करने की जो शैली है, काम करने की जो तरीका है, वह बदलने वाला है, और एक नया दृष्टिकोण आपका जो बनेगा इस वर्ष 2026 में इस संसार को देखने का, जो आपके जीवन को बदल देगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके मन में बनेगा, जो आपके मन को उत्साह से भर देगा, और आपके जितने तनाव थे, जितनी चिंताएं थी, वह सब दूर होने वाली हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बना रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, इसीलिए इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सबसे अधिक इनका व्यवसाय के लिए उत्तम रहने वाला है, वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है, और आर्थिक अर्थ के लिए, पैसों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, जहां पर आप अपने जीवन को उन्नति प्रदान करेंगे। धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, रोजगार के भी अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, जहां पर आप अपने मन इच्छा के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
जिनका विवाह नहीं हुआ है 2 जून से लेकर और दिसंबर 2026 तक इनके विवाह के प्रबल योग है और इनका वैवाहिक जीवन बड़ा सफल रहेगा। जो प्रेम विवाह करना चाहते थे और बहुत सारी बाधाएं उनके जीवन में आ रही थी, तो उनके प्रेम विवाह की सारी बाधाएं दूर होंगी और विवाह होकर उनका जीवन सफल होगा। केवल इस वर्ष आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आप बड़ा पैसा लगाएं, बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगाएं, प्रॉपर्टी पे हो सकता है, वाहन पे हो सकता है, घर पे हो सकता है या कहीं और हो सकता है, तो सोच समझकर आप पैसा लगाएं, क्योंकि इस वर्ष आपके पैसों का व्यर्थ व्यय हो सकता है, पैसों की हानि हो सकती है। पैसा आएगा किंतु उसकी हानि हो सकती है, कहीं व्यर्थ आपका पैसा खर्च हो सकता है। इसीलिए जहां भी निवेश करें तो बड़े सोच समझकर अपने पैसों का निवेश करें। इस वर्ष आपके विचारों में उच्चता आएगी, आपकी समझदारी बढ़ेगी, मन की चंचलता दूर होगी, मन का जो डर था, मन का जो भय था वह दूर होगा। आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में एक समझदारी, एक परिपक्वता आएगी। भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा और भगवान की यह भक्ति, भगवान का यह पूजन अर्चन आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस वर्ष आपको अपने व्यवसाय से जुड़ी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी, बहुत लाभदायक रहेगी। जिनका विदेशों में कार्य है, जिनका विदेशों में व्यवसाय है, वह जो विदेश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, विदेश में नौकरी करने के लिए, इस वर्ष उनका विदेश का कार्य होने वाला है, विदेश में उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। और जिनका व्यवसाय है, उनका व्यवसाय उन्नति, दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा। मकर राशि के जातक बहुत सारे लोग होंगे जिनको संतान नहीं है, इसीलिए यह वर्ष उनको संतान की प्राप्ति कराने वाला होगा। इस वर्ष संतान प्राप्ति के इनके बहुत बड़े प्रबल योग हैं और संतान के द्वारा, जिनकी संतानें हैं, उनको संतान के द्वारा गर्व की अनुभूति होगी। उनकी संतानें कुछ ऐसा बड़ा कार्य करेंगे, शिक्षा से जुड़ा हो सकता है या अन्य किसी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। जो मकर राशि वाले जातक हैं, उनके संतानों के द्वारा आपको गर्व की अनुभूति होगी, गर्व महसूस होगा आपको अपने बच्चों पर। ऐसा कार्य आपके बच्चे इस वर्ष करने वाले हैं, इसीलिए संतान पक्ष के लिए यह वर्ष आपका अति उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष जरा आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है, अन्यत्र मानसिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, अर्थ की इस वर्ष, पैसों की इस वर्ष आपके जीवन में और रोजगार की, व्यवसाय की इस वर्ष आपके जीवन में कोई भी कमी रहने वाली नहीं है। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष आपको बहुत ही उन्नति कराने वाला रहेगा। आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान है। केवल आपको कल्पना में नहीं जीना है, केवल विचारों में नहीं जीना है। भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा, किंतु मेहनत भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार से रात दिन होता है, उसी प्रकार से भाग्य मेहनत होती है। यदि आप मेहनत करेंगे तभी ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। इसीलिए केवल विचारों में डूबे नहीं रहना है, क्योंकि केतु विचारों में डुबाने वाला होता है। इसीलिए आपने अपने विचारों को दूर करना है और मेहनत करके अपने भाग्य को साथ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। इस वर्ष आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को, समस्त चिंताओं को दूर करेंगे। बुधवार के दिन भगवान गणेश में आपको दुर्वा अर्पित करना है और बुधवार के दिन ही भगवान शिव का अभिषेक करना है। जितना आप भगवान शिव की भक्ति करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उतना ही आपके जीवन की जो बाधाएं थी, जो समस्याएं थी, वह सब दूर होंगी और आपका जीवन सरल और सार्थक बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय मां भवानी।